अच्छा, ऑडियंस से मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी जो आप बहुत बखूबी करते हो, इनफैक्ट बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स को हम ये करते हुए देखते हैं, वो है क्राउड वर्क। मतलब आप जाते हो क्राउड में माहौल बनाते हो और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बैठे होते हैं जो यही सोच के आते हैं कि इसको कैसे मतलब फंबल करवा दें या इसको इसी की बातों में फंसा दें। तो सर क्या स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ टू डील विद द क्राउड, क्राउड मैनेज कैसे करते हो? स्ट्रैटेजी सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता दूं, जो जहां से ये सब सीखने को मिलता है ना, वो है दिल्ली गुड़गांव की ऑडियंस खुद से। तो आप स्टार्ट करते हो और आप स्टार्ट दिल्ली गुड़गांव के ऑडियंस में करते हो, तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हो जाता है कि जब आप जोक कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही होती है कि किसी भी जोक के बीच में कोई एक आवाज आएगी और आपका जोक वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि उन लोगों के साथ है कुछ कि वो उन्हें पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बनना है। बेसिकली आप स्टेज पे कई बार एक रिटोरिक सवाल पूछ लेते हो जिसका आंसर कुछ देने की जरूरत नहीं किसी ऑडियंस को, पर वो दे देते हैं सामने से। तो आपको उन्हें बताना पड़ता है कि भाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे जोक में क्वेश्चन था, उसके बाद मैं ही आंसर दूंगा इसका, जो कि जोक होगा। तो वो करते वो वहां से सीख सीख के ऐसे हो गया। अब आप स्टेज पे जाते हो तो अब आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है और क्या ही बोल देगा आदमी बीच में। कि इतना तो अब समझ में आ गया कि कितना ही कोई कितना भी ज्ञानी बैठा होगी, कोई क्या बोल देगा आपको समझ में आता है। अब उसे कंट्रोल कैसे करना है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार बहुत डिफरेंट तरीके की बात आ जाती है सामने जो आपको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है किसी का। जैसे आप ही अगर मेरी ऑडियंस में बैठे और मैं आपसे नाम पूछ लूं और आप बोलो बादशाह, तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज है जो मैंने नहीं सोची कि क्योंकि मेरे बादशाह भाई के अलावा किसी का दोबारा कभी बादशाह नाम सुना नहीं है, राइट। और उनका भी वो नाम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं और आप फर्स्ट रो में, आप फर्स्ट रो में बैठे, तो मैं और आप फिर 15 मिनट बातें कर सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि कैसे हैंडल करते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कहाँ से नाम आया, क्या हुआ, क्या हुआ। तो एक आदत पड़ गई और एक वो हो गया है, फॉर्मेट बन गया। बाकी व्हेन आई डू ऑडिटोरियम शोज जिसमें मैं 2000 सीटर कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसमें मेरी पूरी कोशिश ये होती है मैं किसी से बात ना करूं, बिकॉज एक तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टेक्निकली। स्टेज इतना बड़ा है, आप स्टेज पे खड़े और उसके बाद ऑडियंस काफी दूर से बैठ रही है और फिर अंधेरा है और 2000 लोग बैठे हैं, तो आपको किसी से बात करने कोई लॉजिक है नहीं कैसा भी। बट हाँ, कोई मुझे कहीं पर डिस्टर्ब कर देता है, मुझसे कोई जबरदस्ती बोलता है मुझसे कुछ, तो फिर मैं क्राउड वर्क शुरू करता हूँ। अदरवाइज मुझे मेरा सेट ही इतना लंबा है कि मैं वही परफॉर्म करके निकल जाता हूँ।